जय हिंद साथियों। आज हम गति के बारे में समझने वाले हैं। देखते हैं गति में क्या होता है। तो गति का जो चैप्टर है कहते हैं गति यानी कि मोशन। गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है उसे गति अथवा गति अवस्था कहते हैं। अब फिर स्थिति पता है कि वो स्थित हो, परिवर्तन करती हो, स्थिति में परिवर्तन करती है, उसे गति अथवा गति अवस्था कहते हैं। फिर विरामावस्था, विराम विराम पहले विराम समझते हैं। विराम मतलब स्थिर हो, अवस्था उसकी एक अवस्था है विरामावस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है उसे विरामावस्था कहते हैं। फिर गति की सापेक्षता, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो और गति भी कर रही हो उसे गति की सापेक्षता कहते हैं। फिर गति के प्रकार, काइंड ऑफ मोशन। गति के प्रकार 5 प्रकार होते हैं। पहला रेखिक गति, दूसरा अनियमित गति, तीसरा वृत्तीय गति, चौथा दोलनीय गति, पांचवा घूर्ण गति। रेखिक गति, जब कोई ऐसी वस्तु की गति जो सीधी रेखा में गति कर रही हो उसे रेखिक गति कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु की गति जो सीधी मतलब जो सीधी हो, सीधी सब लोग जानते हैं कि सीधी कैसा होता है, तो सीधी रेखा में गति कर रही हो उसे रेखिक गति कहते हैं। फिर रेखिक जैसे सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन, ये हमारा एक जैसे। फिर अनियमित गति, जब कोई गतिमान वस्तु किसी दिशा में लगातार परिवर्तन हो उसे अनियमित गति कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु की गतिमान वस्तु की दिशा यानी कि दिशा समझते हैं। दिशा 4 होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर ये होगा लगातार परिवर्तन हो रही हो उसे अनियमित गति कहते हैं। फिर वृत्तीय गति, जब कोई गतिमान वस्तु अपने एक पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। फिर समझते हैं वस्तु, पथ मतलब रास्ते, समान मतलब किसी चीज का निश्चित हो, समान मतलब इतने मिनट में तुम्हें इतना काम करना है। फिर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति। फिर दोलनीय गति, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे करता है उसे दोलनीय गति कहते हैं। जैसे समझते हैं किसी निश्चित बिंदु तो गोले का आकार होता है, गतिशील पिंड भी हो सकता है। फिर इधर उधर या ऊपर नीचे करता है उसे हम दोलनीय गति कहते हैं। क्लियर है? फिर जब कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है उसे घूर्ण गति कहते हैं। क्लियर है? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम समझते हैं अदिश राशि, सदिश राशि, दूरी, विस्थापन, एक समान गति, असमान गति। फिर अदिश राशि देखते हैं क्या है। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। कहने का मतलब कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। यानी कि उसे व्यक्त करना पड़े उसे हम अदिश राशि कहते हैं और उनमें दिशा का ना बताना पड़े। फिर ट्रिक देखते हैं कि याद करने का। उसका दाल यमसी से आता है, वो छोटा उ से ऊर्जा, सा से समय, दा से दाब, यम से मास होता है, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, और आ का आवृत्ति और ता से ताप। ये अगर जो कोई पूछे
तो ये बता देना, उसका दान यमची से आता है। फिर सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि क्या है? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिणाम की आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता हो तथा दिशा की आवश्यकता हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। फिर बल, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। आवेग ईटीसी, यानी कि इतना सब आते हैं। बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, ये सब कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। फिर बात करें कि दूरी की, तो दूरी क्या है? किसी गतिमान, अब यहाँ पे हर जगह पे गतिमान आ रहा है, तो हम पढ़ ही रहे हैं गतिमान, तो गतिमान तो आना ही है। तो फिर हम बात करते हैं गतिमान। गतिमान क्या है? तो दूरी, ये समझते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को d से व्यक्त करते हैं, और दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा हम अगर जो यहाँ से वहां तक चल के जाएं, हम चले तो उसे क्या कहेंगे? इतनी की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। फिर विस्थापन क्या है? किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक, यानी कि अंतिम मतलब अंत से, प्रारंभिक मतलब शुरू से, यदि कोई गतिमान वस्तु समान विस्थापन। फिर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर। कैसी राशि? सदिश राशि। फिर परिभाषा क्या बताएंगे? किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर गतिमान, फिर एक समान गति। एक समान उसे कहते हैं जो एक समान में चली गई हो। जब एक समान है तो असमान होगा ही। फिर एक समान समझते हैं कि क्या है? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु, इसकी परिभाषा और उसमें हम पढ़े थे सीधी, और मतलब कई सारी उसमें पढ़े थे हम। तो उसका था कि एक समान में, तो एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम एक समान गति कहते हैं। अभी इसी तरह परिभाषा और आगे देखते हैं। फिर असमान गति, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, उसे असमान गति कहते हैं। क्लियर है? एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।